कहानी के चौथे भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कार में बैठते ही साहिल ने मेहर को शाबाशी देते हुए कहा, आज किया है तूने मेरी बहन वाला काम। उस अंबर की शक्ल देखने लायक थी, अब तुम्हारी तरफ देखते हुए वो 100 बार सोचेगा। भैया कुछ ओवर तो नहीं हुआ? मुझे अफसोस है कि लोग हमारे रिश्ते को भी गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ झूठ नहीं कहा कि वो मुझे मेहर सिंघानिया बुलाए, आखिर हूँ तो मैं मेहर सिंघानिया ही ना। मेहर बोली, लोगों की फिक्र न करो, लोग बकवास करते रहते हैं, इस बात के लिए परेशान न हो कि लोग हमारे रिश्ते को गलत समझेंगे। अरे ये उनकी आदत है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। साहिल बोला, हाँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, निया ने मेहर की तरफ हाथ मिलाते हुए कहा। मेहर घर आ गई थी, निया भी आज उनके घर ही रुकने वाली थी। बाहर का दरवाजा नौकर ने खोला, दरवाजे के साथ साथ निया की आंखें भी खुलती चली गई। इतना बड़ा घर, अंदर आते ही एक तरफ डाइनिंग रूम और दूसरी तरफ लिविंग रूम, ऊपर इतने बड़े बड़े झूमर लगे थे। निया ने ऐसे घर फिल्मों में ही देखे थे, पर यह फिल्मों के घर से भी शानदार था। लिविंग रूम के बीचों बीच से सीढ़ियों से चढ़कर वो बाई तरफ के कमरों में पहला कमरा मेहर का था। कमरा क्या, पूरा घर ही था। एक तरफ सोफे लगे थे जिसे पर्दे लगाकर अलग किया गया था, सामने बेड लगा था। बेड के दाईं तरफ एक और कमरा था जो स्टडी रूम था, उसके साथ ही बड़ा सा टॉयलेट था। निया तो हैरान पर हैरान हो रही थी। वो बोली, हाय मेहर, ये तेरा घर है या पूरा शहर है? मैं आज की घटना से परेशान हो गई थी, सोच रही थी कि इससे ज़्यादा शौक मैं कभी नहीं हुई, पर तेरा घर देखकर मैं वो भी भूल गई। सच में इतने बड़े घर में सिर्फ तुम तीन ही रहते हो? तेरा कोई और भाई नहीं है? मुझे भी अपनी भाभी ही बना ले, क्योंकि साहिल को तो मैं भैया कहने लगी हूँ। कोई भी देश विदेश में नहीं है क्या? मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा। मेहर उसे देखकर हंस पड़ी। निया का चेहरा देखकर उसी की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। निया अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थी, तो उसे इसके कॉलेज में एडमिशन मिल गया। इसके इंटेलिजेंट होने के कारण ही मेहर ने उससे दोस्ती की थी, लेकिन बाद में उसे इसका नेचर अच्छा लगा और ये अच्छी दोस्त बन गई। मेहर के सिर्फ ये दो ही दोस्त थे, एक तो निया, दूसरा रेहान। रेहान की याद आते ही उसने रेहान को फ़ोन किया। रेहान के वहाँ दोपहर हो रही थी और वो अभी सो रहा था। फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसने बिना नंबर देखे फ़ोन उठाकर कहा, हनी शाम को मिलते हैं। अरे हनी के बच्चे, तेरी माँ बोल रही हूँ, आंखें खोल कर तो देख। स्पीकर ऑन थे तो निया ने मेहर से फ़ोन छीन लिया और उसकी बात सुनते ही बोली, काका कौन? रेहान की नींद उड़ गई, वो नंबर देखते हुए बोला, ज़्यादा शाहरुख खान मत बन, मैं बोल रही हूँ निया। ये पढ़ाई कर रहा है तू वहाँ? निया बोली। मेहर उसे देखकर हंसे जा रही थी कि आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अरे मेरी माँ, ये अमेरिका है, यहाँ अगर गर्लफ्रेंड न हो तो लोग समझते हैं कि ये गे है, इसलिए बनानी पड़ती है। तू बता कैसी है, और अपनी निया कैसी है? उसने उस अंबर को छोड़ा या नहीं? रेहान बोला। हेलो रेहू, कैसे हो? मेहर बोली। ठीक है, तू बता कैसी है? ठीक हूँ मैं भी, मैं अपने पापा के घर आ गई थी, मैंने हार मान ली। अच्छा किया, उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं था, अब की बार अच्छा सा चुनना। तू कहे तो मैं चुन कर दूँ? मेरे ईशान भैया से मिलना, तुझे वो पसंद आ जाएंगे। रेहान बोला। मैं आज ही मिली हूँ तेरे ईशान भैया से, वो साहिल भैया के ही फ्रेंड हैं और अंबर के भी। ये तीनों और रोहन, तीनों स्कूल टाइम के दोस्त हैं, मतलब बाद में अंबर और साहिल भैया की बिजनेस के कारण दोस्ती खत्म हो गई थी। ईशान भैया इतने कुछ खास नहीं, मेरे साहिल भैया और अंबर के आगे तो जीरो हैं। मेहर बोली। नहीं नहीं रेहू, मेरी नज़र में तो वो सबसे हैंडसम है, हीरो हैं मेरे, उन्होंने आज मेरी जान बचाई। मुझे कोई टिप्स दे, मैं उन्हें पालूं। निया बोली। जरूर, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी ही हो, तुम चाहो तो तुम कर लो शादी, वैसे भी आजकल लड़कियां देख रहे हैं उनके लिए। रेहान बोला। क्या सच्ची? क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? निया ने हैरानी से पूछा। उल्लू, होती तो हम उनके लिए लड़कियां ढूंढते हैं। हाँ ये भी ठीक है, निया हंसते हुए बोली। अच्छा सुन, जिस बात के लिए फ़ोन किया वो तो भूल ही गई। मेरे बर्थडे पर पापा ने ग्रैंड पार्टी दी है, आ जाना समय से पहले। उस दिन पापा ऑफिशियली मुझे पहली बार सबके सामने लाएंगे, तब तक किसी को बताना मत कि मैं कौन हूँ। मेहर बोली।
मुझे पता है, अब तक किसी को बताया है जो अब बताऊंगा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, कहकर रेहान ने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके दोनों अपनी बातों में लग गई। क्या कहा तेरा उस ईशान पर दिल आ गया? मेहर ने निया को छेड़ते हुए पूछा। हाँ यार, एकदम हीरो की तरह सामने से आ गया। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता तो वो कमीना मेरे साथ पता नहीं क्या करता। निया खुद को अपनी बाहों में लपेटते हुए बोली। मेहर भी ये सोचकर घबरा गई और उसने उसे गले लगा लिया। सुबह निया उठकर नहाकर बाहर आई, तब मेहर उठी। वो टाइम देखकर बोली, तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे है, पर मेरे लिए नहीं है। वहाँ अंबर के घर अंबर की मम्मी ने मुझे सफाई के काम में लगा दिया था। मैं सारे घर में सफाई करती थी। मुझे नींद आ रही होती थी, पर फिर भी मैं सफाई करती थी, बस इसलिए कि वो अंबर की मम्मी है। मैं अंबर के लिए सब कुछ करने को तैयार थी और कर भी रही थी। तुझे पता है, यहाँ मैंने कभी पानी का ग्लास भी खुद लेकर नहीं पानी पिया, पर वहाँ रोज़ सफाई के बाद अपने लिए खाना बनाती, फिर जाके खाती। कभी 11 तो कभी 12 बज जाते। मुझे चक्कर आ रहे होते, पर मैं पूरे मन से साफ सफाई करती। पर वो अंबर एक बार भी मेरा हाल पूछने नहीं आया। 1.5 साल में बस एक बार फ़ोन आया कि दीपिका को खून दे आओ, और एक बार मैसेज आया कि अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। मैं थक गई थी। इंसान तो भगवान को पूछता पूछता भी कुछ न होने पर हार जाता है। मैंने तो इस इंसान को पूजा, हर हद पार कर दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेहर कहते कहते रो पड़ी। लेकिन कल तो लग रहा था जैसे वो तेरा दीवाना हो। उसने सबके सामने तुझसे माफ़ी भी मांगी। लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे तुझसे प्यार हो गया है। निया उसका दिल खुश करने के लिए बोली। प्यार? और उसे सिर्फ दीपिका से प्यार है, और वो उसके बिना किसी और के बारे में नहीं सोचता। उसने मुझसे शादी इसी शर्त पर की थी कि मैं दीपिका को खून दूंगी। मैं देती रही तो उसे मेरे से कोई मतलब नहीं था। अब जब मैं उसे छोड़ आई हूँ तो वो मुझे वापस पाना चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे मुझसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि उसे दीपिका के लिए ब्लड डोनर नहीं मिल रहा है। वो उसकी खुशी के लिए मुझे फूल भेज रहा है, गाना गा रहा है, यहाँ तक कि भरी महफिल में माफ़ी भी मांग रहा है। ये सब उसके लिए। पर अब नहीं निया, मेरा अपना भी कोई वजूद है। मेहर बोली। हाँ मेहर, तुझे जाना नहीं चाहिए। वो जो भी कर ले तू मत जाना। उसे माफ़ तो कभी मत करना। वो कुछ भी कहे उसकी बात पर यकीन न करना। निया बोली। साहिल रोज की तरह मेहर को उठाने आया था, पर मेहर की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो वापस अपने कमरे में चला गया। मेहर के कमरे के सामने ही उसका कमरा था। वो अंदर जाकर दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। उसे बचपन की मेहर आंखों के सामने खेलती दिखने लगी। उसे वो पहली बार भैया कहना याद आया। वो कैसे हमेशा उसे पापा की मार से बचाती थी। उसे सब याद आ रहा था। फिर उसे मेहर पुराने से कपड़ों में सफाई करती दिखी, खाना बनाती दिखी। उससे रहा नहीं गया। वो नीचे बैठ गया और घुटनों में अपना सिर देकर रो पड़ा। वो कभी रोया नहीं था, पर मेहर को उसने बच्चों की तरह पाला था। उसके साथ अंबर ने ऐसा किया। अंबर को मैं नहीं छोड़ूंगा, सोचकर उसने गुस्से में नीचे फर्श पर मुक्का मारा। उसने उसी वक्त रोमिल को फ़ोन किया। रोमिल, उसे मीटिंग के लिए बुला लो। रोमिल उसकी हर बात को समझता था। वो बोला, यस सर। तभी साहिल के दरवाजे पर नॉक हुआ। मेहर की आवाज़ आई, भैया आज आप हार गए, मैं पहले उठ गई। उठो भी, अब दरवाज़ा खोलो। मेहर बच्चों की तरह बोल रही थी। साहिल बाथरूम की तरफ गया और वहाँ से बोला, आया मैं हूँ, सच में तू जीत गई। अभी आया, तैयार हो जाऊँ ज़रा, तुम चलो, कहकर वो बाथरूम में मुँह धोने चला गया। अच्छा भैया, कहकर मेहर अपने कमरे में जाकर निया से बोली, चलो नीचे चलते हैं, भैया बाद में आएंगे। वो निया को लेकर नीचे डाइनिंग रूम में आ गई। वहाँ डाइनिंग टेबल पर सिर्फ पापा ही बैठे थे। वो जाकर पापा के गले लगकर बोली, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग अंकल, निया बोली। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, उसके पापा बोले। कल पार्टी कैसी रही? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, कैसी होगी? साहिल ऊपर से आते हुए बोला। वो नहीं चाहता था कि वो दोनों अंबर की कोई बात करे या निया के साथ हुई घटना का जिक्र करे, वरना पापा पता नहीं क्या करेंगे। वो उनका बाहर जाना भी बंद करा देंगे और रोहन को भी बातें सुनाते। मैं अपनी मेहू से बात कर रहा हूँ, तू क्यों बीच में बोल रहा है? पापा उसे डांटते हुए बोले। हमेशा की तरह पापा डाइनिंग टेबल पर सेंटर में बैठे थे। उनके लेफ्ट में साहिल, राइट में मेहर, और मेहर के साथ निया बैठी थी।
नहीं, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं और मेरे दोस्त सारे ऐसे ही हैं? मैं आपसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मेहू का, साहिल चिढ़कर बोला। ये क्या तरीका है? कोई अपने बाप से ऐसे बात करता है भला? पापा गुस्से से खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही मेहर भी खड़ी हो गई। अरे पापा, आप गुस्सा क्यों होते हो? भैया सॉरी कह दो। पापा को गुस्सा न दिलाया करो, मेहर ने पापा को बिठाते हुए और साहिल को इशारा करते हुए कहा। साहिल ने उसी वक्त टोन बदल कर कहा, सॉरी पापा, मैं तो यही कह रहा था कि आप चिंता न करें, मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। कहकर उसने मेहर की तरफ देखकर आंखों से पूछा कि अब ठीक है? मेहर ने भी मुस्कुराकर कहा कि ठीक है। ठीक है, आराम से बात किया करो, हम अपने बाप के सामने कभी आंख नहीं उठाते थे, कहकर वो बैठ गए। निया तो घबरा ही गई थी कि कहीं बात न बिगड़ जाए, पर उसे क्या पता कि ये हर घर की कहानी है। अगर थोड़ा रूठना मनाना ना हो तो ज़िंदगी फीकी हो जाती है। मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अमेरिका में काम रुका पड़ा है, जाना ही पड़ेगा। निया बेटा, तुम यहीं रह लो, मेहर को साथ मिल जाएगा, मुझे भी चिंता कम होगी। नहीं तो वैसे साहिल तो है ही। हाँ निया, तुम यहीं रह लो, वैसे तो मैं और पापा इसकी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, पर कुछ बातें ये हमें नहीं बताती। तुमसे तो हर बात शेयर करती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? साहिल सुबह उन दोनों के बीच की बातों को याद करते हुए बोला। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके होते हुए मेहर को ये सब झेलना पड़ा। नहीं नहीं भैया, ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, निया खुश होते हुए बोली। वाह, मज़ा ही आ गया। देखा निया, कहा था ना मैंने कि ये दोनों मेरी हर ख्वाहिश बिना कुछ कहे ही पूरी कर देते हैं। मैं रात से सोच रही थी कि मैं आप दोनों से ये बात करूँगी, पर आपने पहले ही पूरी कर दी। मेहर ने खुशी से पापा को गले लगाते हुए कहा। साहिल ने मुंह बनाते हुए देखा तो वो घूमकर साहिल के पास गई और उसे भी गले लगाकर थैंक यू कहा। तुझे पता है निया, मेरे पास दुनिया के बेस्ट पापा और भैया हैं, मेहर बोली। नहीं, असल में हमारे पास दुनिया की बेस्ट परी है, मेहर के पापा बोले। मेहर ने दोनों को एक साथ गले लगा लिया। निया की आंखें भर आई। मेहर ने देखा तो उसे भी अपने पास बुला लिया और चारों ने ग्रुप हग किया। कभी खुद को अकेले मत समझना, हम हैं, मैं, पापा और ये तेरा भाई। पापा ने निया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ब्रेकफास्ट के बाद सब अपनी अपनी कार में बैठकर अपने अपने काम पर निकल गए। मेहर और निया साहिल के साथ कंपनी और उसके पापा एयरपोर्ट के लिए चले गए। साहिल ने कमरे में आते ही रोमिल को बुलाया। जो काम कहा था हो गया? हाँ जी सर, उसे 10 बजे स्टार होटल में मीटिंग के लिए बुला लिया है, ये रहे कागज़। लेकिन सर, आपने तो पहले मना किया था, अब ऐसा क्या हुआ? रोमिल ने पूछा। मैंने मेहर और निया की बातें सुनी। उस कमीने अंबर ने मेरी महू को बहुत दुख दिए हैं। उसने इससे शादी की पर शर्तों पर। इसकी माँ ने मेहर से घर की साफ सफाई कराई। मेरी परी सी बच्ची ने अपने हाथों से उनके घर में पोछे लगाए। उस कमीने ने इसके हाथ पर गर्म कॉफ़ी डाली। इसने मुझे बताया नहीं, पर मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि हम खुद भी तो पता कर सकते थे। पापा ने उससे वादा किया था, मैंने तो नहीं किया था। उस वक्त मुझे लगा ही नहीं कि ये इतना कुछ झेल रही होगी। साहिल फिर रोने लगा। सर, ये कब हुआ? लेकिन सर, आपका कसूर नहीं है, आप तो यहाँ थे ही नहीं। सर, अब सब ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, उसे उसकी औकात याद करा देंगे। हमारी मैडम को तंग किया है, रोमिल भी गुस्से में बोला। उस कमीने को भी अब पता चलेगा, उसने अपनी बर्बादी को खुद न्योता दिया है। साहिल बोलते बोलते चुप हो गया, फिर बोला, अंबर के साथ कोई दीपिका है, उसके बारे में पता लगाओ, जल्दी से जल्दी लगाओ। मेहर कह रही थी कि उसने मेहर से शादी दीपिका को ब्लड देने के लिए की, और वो अब भी जो भी कर रहा है वो भी उस दीपिका के लिए कर रहा है। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। वो कह रही थी कि वो उसे दीपिका का ब्लड डोनर मानता है, साहिल ने रोमिल से कहा। वो लोग स्टार होटल पहुंचे तो दूसरी पार्टी पहले ही पहुंची हुई थी। साहिल और रोमिल को आते देख वो लोग खड़े हो गए। सर, आ गए आप? कब से इंतज़ार कर रहे हैं, एक काले कोट पैंट वाला आदमी बोला। मिस्टर अरोरा, आप ये शेयर क्यों बेचना चाहते हैं? आप अंबर के फूफा हैं, बोर्ड में मेंबर रहोगे तो आपका ही फायदा होगा। इस तरह बेचकर आपका क्या फ़ायदा होगा? साहिल ने पूछा। मैं इसे बेचकर अपनी कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ। मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी के दम पर जीना नहीं चाहता। मैं बोर्ड की मीटिंग में जाता हूँ तो हर छोटा बड़ा मुझे फूफा जी कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये जिल्लत और नहीं चाहिए, वहाँ मेरी कोई वैल्यू नहीं है।
अब वीना मेरी पत्नी भी मर गई है तो उन लोगों से क्या लेना। जब तक भैया थे मेरी इज्जत थी, अब तो बस एक वोट ही रह गया हूँ। मिस्टर अनुराग बोले। लेकिन आपने मुझे ही बेचने की जिद क्यों पकड़ी है? किसी को भी बेच देते, साहिल ने पूछा। हीरे की परख जौहरी ही कर सकता है और इसकी जितनी कीमत आप दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। अनुराग चापलूसी करता हुआ बोला। रोमिल, डील कर लो। लाओ पेपर और जितने पैसे की बात हुई इन्हें दे दो, साहिल बोला। एक बात बता दूं, आज शाम 4 बजे बोर्ड की मीटिंग है, अटेंड कर लेना, अनुराग हंसते हुए बोला। रोमिल ने कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया। उन्होंने देखा, थोड़ी देर पढ़ फिर साइन कर दिए। बिलड़ा ग्रुप आप कंपनीज के 15% के शेयर साहिल को बेच दिए। फिर अनुराग उनसे रुखसत लेकर अपने सेक्रेटरी के साथ चला गया। साहिल ने वो उसी वक्त मेहर के नाम शिफ्ट कर दिया। अब बताऊंगा उस अंबर को कि साहिल से पंगा लेने का क्या नुकसान होता है, कहकर उसने मेहर को फ़ोन किया। हेलो मेहर, 4 बजे हमने कहीं जाना है। नहीं, वो निया को रहने देना, तैयार रहना, तेरे लिए सरप्राइज है, साहिल बोला। भैया कुछ तो बता दो, एक हिंट ही दे दो, मेहर बोली। मैं हूँ मेरे बच्चे, तुझसे कहा ना मैं 4 बजे आऊँगा, तभी बताऊँगा, फ़ोन पर ये बात नहीं बता सकता, साहिल बोला। निया बोली, क्या हुआ? वो फाइल्स देख रही थी जिस पर मेहर ने साइन किए थे, वो सीख रही थी। पता नहीं, भैया कह रहे हैं कि 4 बजे कहीं जाना है, कोई सरप्राइज है। तेरे लिए भी मना किया है, मुझे अकेले जाने को कह रहे हैं, मेहर बोली। मेहर, कहीं तेरा रिश्ता तो नहीं करने वाले? निया बोली। पता नहीं, क्या कह सकते हैं, कुछ बताया भी नहीं, मेहर बोली। शाम 3:30 बजे मेहर साहिल के कमरे में गई। साहिल ने उसे शेयर देकर उस पर साइन करवाए। मेहर ने साइन करने से पहले नाम पढ़ा तो उसने हैरानी से साहिल की तरफ देखा। साहिल सब समझाते हुए बोला। उसके फूफा जी ये शेयर मुझे बेच गए, वो तो काफ़ी देर से पीछे पड़े थे, मैं अपने समझौते के कारण मान नहीं रहा था, पर तुम्हारे कारण अब मान गया। भैया मेरे कारण क्यों? मैंने आपको कहा था कि अंबर ने कुछ नहीं किया है, मेरे कारण दुश्मनी शुरू ना करो, मेहर बोली। अंबर ने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, उसकी मम्मी ने तुझे नौकरों की तरह रखा, तुझे उस लड़की का ब्लड डोनर बना कर रखा। मैं हूँ तो कब तक हमसे छुपाएगी? मुझे क्यों नहीं बताती? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई? मैं हूँ, साहिल ने नम आंखों से कहा। भैया आपको किसने बताया? मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। मैंने सोचा मेरे साथ जो होना था हो गया, आप लोगों को क्यों दुख दूं, मेहर बोली और उसके गले लग गई। हम इतने मरे हुए भी नहीं हैं कि कोई भी लल्लू पंजू हमारी बहन को तंग कर जाए और हम उसे कुछ भी ना कहें। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, एक एक से तुझे दिए दर्द का बदला लूंगा, साहिल बोला। फिर कुछ देर रुक कर दोबारा बोला, और मुझे किसी ने नहीं बताया, आज मैं तुझे जगाने आया था तो तेरी और निया की बात सुन ली थी, साहिल बोला। भैया आपने पापा से इस बारे में पूछा था? ये पापा और अंबर के पापा का किया हुआ समझौता था, आप अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकते, मेहर बोली। पापा को मैं खुद ही समझा दूंगा, अगर पापा ने ट्रिप पर नहीं जाना होता तो मैं आज ही बात कर लेता। चल वापस आएंगे तब बता दूंगा, साहिल ने कहा। अब क्या करना है, कहाँ जाना है हमने, मेहर ने पूछा। सुनो, अब तुम उस ग्रुप की 15% की पार्टनर हो, इसलिए अब तुम उनकी बोर्ड की मीटिंग में बैठ सकती हो। 4 बजे मीटिंग है, हमने जाना है। मैं उसका हमें देखकर उड़ा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो चलें, कहकर साहिल ने कुर्सी की पीठ पर टंगा अपना कोट उठाया और चल दिया। बिरला ग्रुप में बड़े ही शानदार मीटिंग हॉल में एक बड़े से टेबल पर सामने रखे कुर्सियों पर बहुत से लोग बैठे थे। उनके बीच अंबर की मम्मी भी थी। तभी अंबर तेज के साथ अंदर आया। सभी उठकर खड़े हो गए। अंबर सेंटर वाली इकलौती कुर्सी पर बैठ गया। तेज उसके दाईं तरफ की कुर्सी पर उसके साथ बैठा था। यहाँ से अंबर अपने दोनों साइड बैठे लोगों को वो देख सकता था और उन सबको भी वो देख सकता था। अंबर ने एक बार मुंह उठाकर आए हुए लोगों को देखा, तब अनुराग की खाली कुर्सी को देखते हुए पूछा, ये क्यों नहीं आए? मैंने सुना है कि उसने अपने शेयर बेच दिए हैं, एक बोला। क्या? ये हमें क्यों नहीं पता चला? अंबर ने तेज की तरफ देखकर पूछा। सर वो आप दूसरी तरफ बिजी थे ना, इसलिए ध्यान नहीं गया। तेज ने पेज पर मेहर का नाम लिखकर दिखाया कि आप इसमें बिजी थे। अंबर ने नाम पढ़ते ही उसे घूर कर देखा। वो टिक कर बैठ गया। इन लोगों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती थी? वो हमसे बात तो करता, पता नहीं किसे बेच दिया होगा।
चलो जो भी होगा अपने आप आ जाएगा। अंबर तुम मीटिंग शुरू कराओ, अंबर की मम्मी बोली। अंबर बोलने ही लगा था कि दरवाज़ा खुला और साहिल, रोमिल और मेहर अंदर आ गए। सारे हैरान, आखिर ये यहाँ कैसे? अंबर खुद कभी तेज को देखता तो कभी उन्हें। क्या बात है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? साहिल ने स्टाइल से कहा। इसके साथ ही वो मेहर को लेकर आकर खाली पड़ी कुर्सी को खींचकर उस पर मेहर को बिठाया, फिर उसकी साथ वाली कुर्सी पर खुद बैठ गया। रोमिल सेक्रेटरीज के लिए रखी कुर्सी खींची और वो उस पर बैठ गया। साहिल, ये सब क्या है? इस तरह चलती मीटिंग में आने का क्या मतलब है? तेज, इन्हें ऑफिस में ले जाकर बिठाओ, मैं आकर बात करता हूँ, अंबर बोला। तेज उनके पास आया तो साहिल ने हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, मिस्टर बिरला, क्या हम इतने करीब हैं कि आप मुझे साहिल कह सको? बाकी ये लीजिए, ये कागज़ देख लीजिए, फिर आप हमें नहीं रोकेंगे, कहकर साहिल ने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी अंबर को पकड़ा दी। अंबर ने देखते ही गुस्से से वो फाइल टेबल पर फेंक कर मारी और गुस्से से बोला, मिस्टर सिंघानिया, जहाँ तक मुझे याद है हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट और हुआ था। हमने अपनी बाउंड्रीज सेट की थी, फिर ये क्या है? क्या ये उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना नहीं है? मिस्टर बिरला, ये शेयर मुझे बेचने के लिए वो लगभग साल पहले मेरे पास आया था, पर मैं उन बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए हर बार मना करता रहा। लेकिन उन बाउंड्रीज के अलावा भी कुछ बाउंड्रीज है और वो आपने क्रॉस की है। शुरुआत आपने की है, अब क्यों चिल्ला रहे हो? साहिल ने मेहर की तरफ इशारा करते हुए अंबर से कहा। मिस्टर सिंघानिया, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो क्या आप ये भी नहीं जानते कि अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता है? आप इन दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं? अंबर बोला। चोट जब दिल पर लगती है ना मिस्टर बिरला, तो इलाज दिल का ही करना होता है, गुर्दे का नहीं। इसमें पर्सनल या प्रोफेशनल की कोई बात नहीं होती। चलो छोड़ो इन बातों को, हम इस बोर्ड के मेंबर में मीटिंग में आए हैं और आप ये आउट ऑफ सिलेबस बातें करने लगे, साहिल बोला। ठीक है, हम रूल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये शेयर मिस मेहर के नाम पर है, सो सिर्फ वही मीटिंग में आएंगी, आप नहीं आ सकते। ये बात आप भी जानते हैं। अंबर की नज़रें मेहर पर ही टिकी हुई थी, वो बात साहिल से कर रहा था और देख मेहर को रहा था। तो ये बात आप भी जानते होंगे कि जो शेयर होल्डर हैं वो अपने असिस्टेंट को साथ ला सकता है, और यहाँ मैं इनका असिस्टेंट हूँ, आप इस फॉर्म में चेक कर सकते हैं। साहिल ने एक बार भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ा। अंबर की मम्मी से रहा नहीं गया, वो बोली, हद करते हो तुम, हम ये बात नहीं मानते। मेरे पति और तुम्हारे पापा ने वो समझौता किया था, तुम उसे इतने आसानी से तोड़ नहीं सकते। तुम अपने पापा को बुलाओ इसी वक्त। और रही इस लड़की की बात, ये लड़की ये पैसों के लिए किसी की भी हो सकती है। पहले इसने अंबर पर डोरे डाले और अब तुम पर डाल रही है। पता नहीं क्या जादू करती है ये। देखिए मिस्टर बिरला, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इन्हें देखकर दिल नफरत करने को कहता है। इन्होंने मेरी महू के साथ जो किया, अगर उसका 1% भी इनके साथ होता तो इन्हें पता चलता। आप इन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं पर मैं नहीं, मेरा बस चले। साहिल की आंखों में खून उतर आया था, वो कुछ और बोलता इससे पहले मेहर ने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बोली, नहीं, आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें इनके स्तर पर गिरने की ज़रूरत नहीं है। कीचड़ में पत्थर मारने से खुद पर ही छींटे पड़ती है, इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और मिस्टर बिरला, अपनी मम्मी से कहिए कि अब मैं उनके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगी। आपको तो मेरे लिए 1% भी इज्जत नहीं है। आप मेरे बारे में बुरा भला सुन सकते हैं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अब अगर इन्होंने मेरे खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। फिर मीडिया को आप भी संभाल नहीं पाओगे। मेहर ने अंबर और उसकी मम्मी को गुस्से से घूरते हुए कहा। अंबर की नज़रें मेहर के हाथों की तरफ थी जिसमें उसने साहिल की बाँह को पकड़ रखा था, और साहिल का उसे प्यार से देखना, उसकी बात मानना और सबसे ऊपर साहिल का उसे मेहू कहना, ये सब देखकर उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। वो गुस्से से सबको बोला, आज की मीटिंग कैंसिल, कब करनी है ये बता दिया जाएगा, अभी आप सब लोग जाइए। मिस्टर सिंघानिया, आप बैठिए, मुझे आपसे बात करनी है। सब जाने लगे सिवाय उसकी मम्मी के, तो वो अपनी मम्मी को गुस्से से बोला, मम्मी आप भी जाओ। सब चले गए। मेहर, साहिल, रोमिल, अंबर और तेज ही रह गए थे। अंबर बोला, साहिल, मैं तुम्हें पुरानी दोस्ती के नाते बताना चाहता हूँ कि इस लड़की को छोड़ दो, भूल जाओ उसे। ये मेरी पत्नी है, हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, सबूत है मेरे पास। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता ये दूसरी शादी नहीं कर सकती।
तुम भूल गए हो शायद कि वो शादी कोई कोर्ट मैरिज नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिसमें सारे फायदे तुम्हारे हिस्से और नुकसान इस बेचारे के हिस्से आए। तुमने इसके हाथ पर गर्म कॉफ़ी डालकर इसका हाथ जला दिया। तुमने इसके हाथ पर गर्म कॉफ़ी डालकर इसका हाथ जला दिया। तुम्हारी माँ ने इसे नौकरानी बना कर रखा और तुम कहते हो ये तुम्हारी पत्नी है। अरे शादी तो दूर, तुम जैसे कि तो इस पर छाया भी न पड़ने दूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी तलाक के पेपर साइन करके दे दो, साहिल बोला। लेकिन साहिल, उस वक्त मैं इसे प्यार नहीं करता था, यही मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे प्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, पर इसके जाने के बाद मुझे इससे प्यार हो गया। जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ, यही नज़र आती है, अंबर बोला। देखिए मिस्टर अंबर, ये झूठ रहने दीजिए। मुझे पता है कि आप उस दीपिका से कितना प्यार करते हो, उसी के कारण आप ये सब कर रहे हो। अगर आप भगवान को भी ले आए तो भी मैं आप पर विश्वास नहीं करने वाली। फिर उसने धीरे से साहिल के कान में कहा, भैया चलिए। उसके बोलों ने अंबर का दिल छलनी कर दिया था, पर उसके इस एक्शन ने उसका दिल ही तोड़ दिया। साहिल उठा और मेहर को लेकर चल दिया। वो उनको जाते हुए देखता रहा। भैया, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अभी मेरी पहचान छुपा के रखनी है। आज आप गुस्से में सब बता देते अगर मैं न संभालती। आपको मैंने इसलिए यहाँ आने से मना किया था। मेहर कार में बैठते ही बोली, तुम्हें पता है मैं तो सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन हो, नहीं चाहता कि कोई भी हमारे रिश्ते को गलत समझे। पर जब तुम्हें मेरे साथ देखकर अंबर का चेहरा जलकर राख होता है न, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और उसकी मम्मी, वो खुद को समझती क्या है, वो मुझे जो मर्जी कह ले मैं सुन भी लूँगा, पर वो तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तुम सही कह रही हो। अगर तुम नहीं रोकती तो मैं सबको कह देता कि ये मेरी बहन है। अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा और इस पर उठने वाली उंगलियों को तोड़ दूँगा। कहकर उसने मन में अंबर की मम्मी से बदला लेने की बात चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कोई बात नहीं भैया, आप शांत हो जाओ। आप अपना खून क्यों जला रहे हो? फिर कुछ सोचकर उसने बात बदलने के लिए साहिल से पूछा, भैया ये ईशान कैसा आदमी है? क्यों, तुझे पसंद है? हाँ, तू एक बार हाँ कह, आज ही उससे तेरी करा देता हूँ बात। वो हर ढंग से तेरे लिए ठीक है। बेशक उसकी इमेज एक डॉन की है, पर वो कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करता, साहिल बोला। मैडम, असल में तो वो आर्मी का सीक्रेट एजेंट है। रोमिल भी खुश हो गया कि मेहर अंबर को छोड़कर किसी और को पसंद कर ले। अरे आप दोनों ना ज़रा सी बात की कहानी बना देते हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। मैं अपने लिए नहीं, मैं तो निया के लिए पूछ रही थी, मेहर बोली। ओ लड़का अच्छा है, निया भी मेरे लिए तेरी जैसी ही है। कोई नहीं, मैं बात करूं, साहिल बोला। नहीं भैया, अभी नहीं, उन दोनों को मिलने दो। हाँ, आप एक बार उससे पूछ कर देखना कि उसे निया कैसी लगी। अगर उसे पसंद हुई तो दोनों की बात करा देंगे। मेहर खुश थी कि उसने साहिल के दिमाग से मीटिंग की बातें निकाल दी। चल ठीक है। अच्छा, अब तूने कहाँ जाना है? साहिल ने पूछा। मॉल चली जाती हूँ, निया को फ़ोन कर देती हूँ, वो भी आ जाएगी, मेहर बोली। रोमिल, इसे मॉल छोड़ दे, कहकर साहिल ने बॉडीगार्ड्स को मैसेज किया कि मेहर मॉल आ रही हैं। बॉडीगार्ड पहले ही मॉल पहुंच गए। मेहर को मॉल उतार कर साहिल अपनी कंपनी की तरफ चल दिया। कार स्टार्ट होते ही वो बोला, रोमिल, अंबर की मम्मी की डिटेल निकालो। उसे मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी मेहू को नौकरानी बनाया। उसे भी नानी याद न कराई तो मेरा नाम भी साहिल नहीं। सर आप चिंता न करो, मैं सब कुछ पता करा दूंगा, रोमिल बोला। साहिल कंपनी में बैठा फाइल्स देख रहा था। उसने एक प्रोजेक्ट देखा जो उसने अंबर से समझौते के कारण रोका हुआ था। अब वो पूरे बदले के मूड में था। उसने इस प्रोजेक्ट को भी ओके कर दिया। उसने अगली फाइल देखी, ये दीपिका की थी। उसने फाइल को पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि वो संगम की बहन है। संगम भी इनके साथ ही पढ़ता था। वो अंबर को बचाता हुआ मारा गया था। उसे अब समझ आ गया कि अंबर क्यों उसकी मदद करता है। उसने आगे पढ़ा तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और उसका रेगुलर ब्लड ग्रुप मेहर से मैच करता है। तो उसने पिछले 1.5 साल में करीब 5-6 बार मेहर से ब्लड लिया है। साहिल को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने टेबल पर जोर से मुक्का दे मारा। साहिल को इतना गुस्सा आया, उसे अब याद आया कि जब इस बार वो मेहर से मिला तो वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका रंग भी पीला पड़ा था। तो ये सब उस दीपिका को खून देने के कारण हुआ है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अंबर, उसकी मम्मी और इस दीपिका को उनके किए पर पछतावा होगा। उसने उसी वक्त रोमिल को बुलाया। रोमिल आया तो साहिल बोला,
उसकी मम्मी के बारे में क्या पता किया है? सर, उनकी एक एक डिटेल निकाल ली है। सर, एक हैरानी वाली बात पता चली है। ये अंबर की सगी माँ नहीं, ये उसकी मासी हैं। जब ये छोटा था, इसकी मम्मी मर गई थी, तब इसके पापा ने इससे शादी कर ली। वो भी विधवा थी और उनका पहले पति से एक बेटा है, अंबर से 2 साल छोटा है। वो अमेरिका में है। फिर कुछ समय बाद इसके पापा की डेथ हो गई। अंबर इनकी बहुत इज्जत करता है। सर, एक बात पता चली है, इनका अपने कॉलेज के लड़के के साथ कोई चक्कर है जो किसी को नहीं पता, पर अपने डिटेक्टिव ने उसका भी अता पता निकाल दिया। ये देखिए, ये रही उसकी फ़ोटो। रोमिल ने साहिल को फ़ोटो दिखाते हुए कहा। साहिल ने देखा, ये अंबर की कंपनी का खास वफादार था, अंबर के पापा का दोस्त प्रकाश। उन दोनों को कवर करो और इनको पर्दे से बाहर निकालो और इतना वायरल करो कि मिन्नतें करे कि हम उन्हें छोड़ दें। अपने किए हर गुनाह कबूल करे और ये काम इस ढंग से करना कि किसी को इसकी भनक तक न लगे, यहाँ तक कि ईशान को भी पता न चले। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? साहिल बोला। हाँ जी सर, आप बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा। आपको भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसे कर दिया। कहकर रोमिल वहाँ से चला गया। उसने बाहर जाते ही अपना फ़ोन निकाल लिया। मेहर मॉल में आई तो वो बेचैन थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं भैया अब अंबर को और तंग न करें। उसे साहिल के गुस्से के बारे में पता था। उसे डर ये नहीं था कि अंबर को नुकसान होगा, उसे डर इस बात का था कि इससे साहिल और पापा को भी नुकसान हो सकता है। अंबर भी चुप थोड़ा बैठेगा। अंबर भी गुस्सा हो गया तो उसका गुस्सा भी साहिल से कम नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से 2 बिजनेसमैन लड़े और तबाही दोनों की ही तय है। निया आई तो उसने मेहर को ऐसे देखा तो वो हैरान रह गई। वो तो पहले ही सोचकर परेशान थी कि जाने साहिल मेहर को कहाँ ले गया होगा। अब मेहर को परेशान देखकर उसे भी परेशानी हो रही थी। मेहर, क्या हुआ? इस तरह देवदास क्यों बनी बैठी हो? निया, तुझे पता है भैया ने सुबह अपनी बातें सुन ली। मेहर कब से निया के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही शुरू हो गई। क्या मतलब? उन्हें पता लग गया कि अंबर और उसकी मम्मी ने तेरे साथ क्या किया? अब क्या होगा? निया ने परेशानी में पूछा। हाँ, उन्होंने अंबर के फूफा जी से उनकी कंपनी के 15% शेयर खरीद कर मेरे नाम कर दिए हैं। अभी वो मुझे अंबर की कंपनी मीटिंग के लिए ही ले गए थे। जब उसे पता चला कि हम भी शेयर होल्डर हैं तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। उसने भैया से बहस की, दोनों में तू मैं हो गई, पर बात शांति से हो ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी बोल पड़ी। तुझे उनका पता ही है, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोली तो भैया को गुस्सा आ गया। वो तो उन्हें बताने ही वाले थे कि ये मेरी बहन है। मैंने बहुत मुश्किल से संभाला। अंबर कह रहा था कि हमने समझौते का उल्लंघन किया है तो भैया बोले कि शुरुआत तुमने की थी। उन्होंने अंबर को अपनी मम्मी को संभालने को कहा। निया, बस इस बात का डर है कि जो वहाँ हुआ वो तो टेलर था, फिल्म तो अभी शुरू होनी है। पता नहीं आगे क्या होगा, यही चिंता सताए जा रही है। मेहर बोली। ये तो सच में मुसीबत हो गई। अगर इनमें लड़ाई शुरू हो गई तो बिजनेस वर्ल्ड में तूफान आ जाएगा। निया बोली। तूफान तो छोटा शब्द है, इससे ही बहुत बड़ा कुछ होगा। भैया मुझे कितना प्यार करते हैं, इस बात का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकती हो। एक बार एक आया जब मेरे उलझे बालों को कंघी कर रही थी तो मेरे बाल खिंच गए और मैं चीख पड़ी। भैया भी उस वक्त छोटे ही थे, पर उन्हें उस पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसके बाल पकड़कर खींच दिए। अब तो वो इतने बड़े हैं और उनके पास पावर भी है। वो तो पता नहीं क्या करेंगे। मेहर बोली। अंबर उनके जाने के बाद से परेशान था। उसे मेहर के आने से लेकर जाने तक का एक एक सीन फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें क्या कमी थी जो मेहर साहिल की हो गई। फिर उसे श्यामू काका की बातें याद आ गई। उसकी वजह से मेहर के हाथों पर छाले हुए, उसकी मम्मी की वजह से उसके हाथों में कांच लगा। वो अभी ठीक भी नहीं हुआ था कि उसकी मम्मी ने उसे नौकरानी बना डाला और घर के काम कराए। इन सब से दिल नहीं भरा कि उसने दीपिका के लिए इसका खून निकलवाया। शायद इसलिए वो छोड़कर चली गई, पर अब मैं उसे कैसे पा सकता हूँ? वो बैठा सोच रहा था कि तेज अंदर आया। सर जी, हमने पता कराया है, वो आपके फूफा जी पिछले साल से इनके पीछे पड़े थे, पर अब ये क्यों मान गया पता नहीं। मैं जानता हूँ उसे मेहर ने यहाँ उसके साथ जो हुआ वो सब बताया है। जिस बात से गुस्सा होकर उसने ये सब किया है। उसने मुझे मेहर की तरफ इशारा करके कहा था कि तुमने पहले बाउंड्रीज क्रॉस की है,
फिर उसने बाद में भी वो सारी बातें बता भी दी कि मैंने मेहर पर गर्म कॉफ़ी डाली, उसे मम्मी ने नौकरानी बना कर रखा, इसलिए वो मुझसे नाराज़ था। पर मेहर तो मुझे प्यार करती थी, फिर वो उसकी कैसे हो गई? पैसे की बात करो तो पैसा मेरे पास भी बहुत है, मैं उसे एक बार ब्लड देने के 50 लाख तक देने को तैयार था। इतना पैसा कौन देता है? अंबर बोला। सर, आपने पहले कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया न, इसलिए आपको पता नहीं कि हर लड़की पैसे की भूखी नहीं होती। कुछ प्यार के बदले प्यार चाहती हैं। मैडम आपसे प्यार करती थी, पर उसे आपसे प्यार नहीं मिला, पर साहिल से मिल गया, बस वो उसकी हो गई। सर, मेरे ख्याल से ईशान और रोहन सर ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें भूल जाओ, अब उनके पीछे पागल मत होइए। अगर वो आप भी आपको प्यार करती होती तो आपकी बातें साहिल को न बताती, उसे प्यार तो बिल्कुल न करती। पर मैंने उन दोनों को देखा है, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं, तेज बोला। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो, गलती मेरी ही है। जब वो मेरे पास आई थी मैंने उसकी कदर नहीं की, अब वो किसी और की हो गई तो उसकी कीमत पता चल रही है। चलो कोई नहीं, जैसे वो चाहे, तुम तलाक के कागज ले आना, मैं साइन कर दूंगा, अंबर बोला। तेज ने दुखी मन से ओके कहा। 2 दिन बाद अंबर सुबह सुबह कंपनी में आया तो सब उसकी तरफ देखकर खुसुर फुसुर कर रहे थे। वो अपने कमरे में आया तो उसकी सेक्रेटरी कमरा सेट कर रही थी। वो जाते हुए बोली, सर सॉरी, आपके साथ ऐसा हुआ। क्या? कैसा हुआ? नीलम, क्या कह रही हो तुम? सर, आपने फ़ोन नहीं देखा? सॉरी सर, पहले आप सोशल मीडिया चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा, मैं तेज सर को भेजती हूँ, कहकर नीलम जल्दी से चली गई। अंबर ने सोशल मीडिया ऑन किया तो वो हैरान रह गया। उसमें उसकी मम्मी की किसी आदमी के साथ अधनंगी तस्वीरें थी। वीडियो डालने वाले ने उनके चेहरे को छोड़कर उनके शरीर को ब्लर कर दिया था। अंबर इस आदमी को जानता था, ये पापा का दोस्त प्रकाश था और पापा के बाद से ये कंपनी संभालने में उसकी मदद करता आया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वीडियो के ऊपर डेट और टाइम साफ दिख रहा था, कल की डेट थी। तेज अंदर आया तो अंबर ने उससे पूछा, ये सब क्या है, किसने किया है ये? कहकर वो अपना मुंह छुपाकर बैठ गया। उसका दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए। बेशक ये उसकी सगी मम्मी नहीं थी, पर उसने उन्हें अपनी सगी मम्मी से ज़्यादा माना था। और ये अंकल जिसे वो इतना मानता था, उसे नहीं पता था कि ये ऐसे निकलेंगे। और अंकल की तो फैमिली भी है, लोग क्या कहेंगे? तेज इसे डिलीट करवा दो, अंबर बोला। सर, आपको लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की है? असल में सर, ये जिसने भी किया है उसने सोच समझ कर किया है। इसने इसकी टाइमिंग फिक्स की है, ये 2 दिन बाद अपने आप डिलीट होगा, इससे पहले नहीं हो सकता, या फिर इसे वही कर सकता है जिसने ये पोस्ट डाली है, पर पता नहीं कौन है वो, तेज बोला। ऐसा करो, मम्मी की अमेरिका की टिकट करवा दो, उन्हें एयरपोर्ट ले जाओ और आकाश के पास भेज दो, अंबर बोला। मेहर को निया ने वो खबर दिखाई और बोली, ये किसी बड़े आदमी का काम है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये अंबर की मम्मी है, तो कोई दूसरा ये सब करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मेहर, क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? निया बोली। तेरा मुझे पता नहीं, पर मैं ये सोच रही कहीं ये भैया का काम तो नहीं। भैया उस दिन उसकी मम्मी के बोलने से गुस्से में आ गए थे, मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ ऐसा ही करेंगे, पर ये तो गलती उसकी मम्मी की ही है, मेहर बोली। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये काम साहिल भैया का होगा। अच्छा हुआ, वो अपने आप को समझती ही बहुत थी। तुझसे नौकरानी बनाया ना, अब देखना भैया उससे क्या क्या कराते हैं, निया बोली। इधर बिरला ग्रुप में अंबर बहुत ही गुस्से में था। उसे सुबह से फ़ोन आ रहे थे, कभी किसी को तो कभी किसी का। हर कोई पूछ रहा था कि ये सब सच है। 1-2 कंपनियों ने उसके साथ काम करने को मना कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है। वो फ़ोन बंद भी नहीं कर सकता था। तेज का फ़ोन भी लगातार बज रहा था, वो भी उठा ही नहीं रहा था। उसने अंबर की मम्मी को एयरपोर्ट भेज दिया था, पर उसे पता नहीं था कि एयरपोर्ट पर अलग ही हंगामा हो रहा था। अंबर की मम्मी अपने मुंह पर मास्क और गॉगल्स लगाकर अपने आप को लोगों से छुपा रही थी। तभी सामने से कुछ औरतों ने उसे आकर घेर लिया। ये महिला संगठन की औरतें थीं। ये अंबर की मम्मी को समाज को खराब करने के लिए गालियां दे रही थी। अरे, अब कहाँ भाग रही हो? किसी के पति के साथ रंगरलियां मनाते हुए तो तुझे शर्म नहीं आई? एक औरत बोली। अरे, इसकी हिस्ट्री तो देखो, इसका इस आदमी से कॉलेज के ज़माने से चक्कर था। इसकी बहन मर गई तो पैसे के लिए जीजा से शादी कर ली।
जानते हो, इसका जीजा इस आदमी का दोस्त था। अब पता नहीं कि पति के मरने के बाद इससे दोबारा मिली या उसके रहते हुए मिली, या शायद ये कभी अलग ही न हुए हो। बेचारी उसकी बीबी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसी औरतों का मुंह काला करके घुमाना चाहिए, कहकर उसने अंबर की मम्मी का मुंह काला कर दिया। इधर बिरला ग्रुप में तेज का फोन फिर बजने लगा। उसने आईडी को देखा तो ये उस बंदे का था जिसने उसे अंबर की मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने भेजा था। उसने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, क्या हुआ? क्या? उन्हें कैसे पता चला? तुमने सिक्योरिटी को नहीं बुलाया? हम करते हैं कुछ, कहकर वो जल्दी से अंबर के पास आया और एयरपोर्ट पर जो भी हुआ उसे वो सब बताया। उन्हें किसने बताया कि मम्मी वहाँ पर हैं? अंबर ने चिंता करते हुए कहा। पता नहीं सर, कहीं प्रकाश सर की वाइफ ने तो ये काम नहीं किया, तेज बोला। अंबर ने उसी वक्त उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक लेडी रोते हुए बोली, एक बार कह दिया ना कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? वो बोलकर फ़ोन बंद करने लगी कि अंबर बोल पड़ा, एक मिनट आंटी जी, मैं अंबर बिरला बोल रहा हूँ। अंबर, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने मुझे ये सिला दिया। तुम खुद जानते हो कि मैंने इनके लिए कंपनी में अपनी पोस्ट छोड़ी, खुद घर बैठ गई, लेकिन अब ये सब देखना पड़ रहा है। वो रोए जा रही थी। आंटी, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ये काम किया? वो वीडियो वगैरह क्या आपने डाले? क्या महिला संगठन में रिपोर्ट आपने की है? उन लोगों ने एयरपोर्ट पर मम्मी को घेर कर परेशान किया, अंबर बोला। क्या? अच्छा हुआ, उसके साथ वही होना चाहिए, पर अफसोस कि मैं ये काम भी न कर सकी। बेटा, तुम ही अगर मुझे बता देते तो मैं इन दोनों से बात करती। हाँ, नहीं, मैंने कहीं भी रिपोर्ट नहीं की। अगर मैं करती तो कैसे? गलती तो मेरी थी कि मैंने अपने पति को नहीं संभाला, वो बोली। अंबर मिसेस प्रकाश की बात सुनकर बोला, सॉरी आंटी जी, अगर मुझे पता होता तो मैं बात यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता। अच्छा आंटी, आप घर पर रहिएगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना। सर, अगर इन्होंने नहीं भेजा तो ये कौन कर रहा है? तेज बोला। हो न हो ये साहिल का काम है, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी, कहकर अंबर ने साहिल को मिलाने के लिए फ़ोन उठाया। रुकिए सर, तेज ने उसे रोक दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, सर, ये साहिल यही चाहता है कि आप उसे फ़ोन करें और वो आपकी बेइज्जती कर सके। आप ऐसा कीजिए, आप साहिल की जगह उसके पापा को फ़ोन करो, उन्हें पुरानी बात भी बता दीजिए। मैंने पता लगाया था वो अमेरिका गए हुए हैं, इसलिए ये आपको परेशान कर रहा है। वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। तेज, कई बार तुम ऐसी बात कर जाते हो कि पता चलता है कि अक्ल है तुम्हारे पास। अब इतने खुश ना हो, मैंने तुम्हें रखा ही इसलिए था। तुम ज़रा एयरपोर्ट का हाल पूछो, मम्मी वहाँ से निकल गई या नहीं, कहकर अंबर ने राज सिंघानिया का नंबर मिलाया। फ़ोन की उस देर बजने के बाद किसी ने उठाया। हेलो, कौन? साफ पता चल रहा था कि वो नींद में है। अंबर को तब ध्यान आया कि इस वक्त तो वहाँ रात होगी। चलो, अब फ़ोन मिल गया है तो बात कर ही लेते हैं। तो वो बोला, सॉरी अंकल जी, मैं अंबर बिरला बोल रहा हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात थी। असल में आपके पीछे साहिल ने अपने समझौते का उल्लंघन किया। उसने मेरे फूफा जी से शेयर खरीदे। अब वो मेरी मम्मी को बदनाम कर रहा है। अगर मैं भी अपनी पर उतर आया तो मुश्किल होगी। वो ये समझता नहीं है कि बेशक हम बिजनेस राइवल हैं, फिर भी हम एक दूसरे का आदर करते हैं और खुद जियो औरों को भी जीने दो पर भरोसा करते हैं। अंबर की बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, मैं उससे बात करता हूँ, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। वो सोचने लगा, इस सब का एक ही मतलब है, प्यार। साफ नज़र आ रहा है कि साहिल मेहर के साथ हुई बदसलूकियों का बदला ले रहा है, और एक मैं हूँ जिसने उससे एक बार नहीं पूछा कि ठीक भी हो। इधर सिंघानिया ग्रुप में साहिल फ़ोन पर एयरपोर्ट पर हो रही अंबर की माँ की हालत देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके पापा का फ़ोन आ गया। हेलो पापा, क्या बात है? आपके यहाँ तो रात होगी ना, कहकर उसने घड़ी देखी। वो कुछ दोबारा बोलता इससे पहले ही उसे उसके पापा की गालियाँ सुनाई दी। कुत्ते, जिसका बेटा तेरे जैसा हो वो चैन से कैसे सो सकता है? वो अंबर का फ़ोन आया, तूने हमारे समझौते का उल्लंघन किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैं अमेरिका आया था, कोई मर नहीं गया था। पापा, मेरी बात तो सुनिए। साहिल कुछ बोलता वो बीच में ही बोल पड़े। वो शेर जाकर उसके मुंह पर मार। राज सिंघानिया वो शेर है जो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। पापा, लेकिन आप रीज़न नहीं पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? रीज़न कोई भी हो, हम समझौता नहीं तोड़ सकते, उसके पापा बोले। रीज़न अगर अपनी मेहू हो फिर भी नहीं पापा, साहिल बोला। क्या मेहू? क्या मतलब है तेरा? वो एकदम से शांत हो गए।
पापा, उस अंबर ने अपनी मेहू के हाथों पर गर्म गर्म कॉफ़ी फेंकी। इसे किसी और लड़की, वो संगम की बहन का ब्लड डोनर बना कर रखा। 1.5 साल में 5-6 बार खून निकाल कर उस लड़की में डाला। इतना ही नहीं, उसकी मम्मी ने इसे नौकरानी बना कर रखा। पापा, आप सोच सकते हैं, अपनी मेहर से उसने सारे घर की सफाई कराई। और ये पागल लड़की उसके प्यार में इतनी पागल है कि इसने हमें कुछ बताया ही नहीं। वो तो निया को बता रही थी तो मैंने सुन लिया। अब भी आप शांत रहने को कहोगे? साहिल ने एक बार में ही सब बोल दिया। ये तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उनकी तो सुन, तूने उसकी मम्मी का क्या किया, फिर उसकी पूरी हिस्ट्री पता है मुझे। वो जो प्रकाश है ना, पापा बोले। पापा, वो भी काम कर दिया है मैंने। वो दोनों सीक्रेट जगह पर मिलते थे, मैंने जासूस लगाकर उनकी वीडियो बनवाई और वायरल कर दी। अंबर उसे चोरी से कहीं बाहर भेज रहा था, हमने उन्हें महिला संगठन भेज कर एयरपोर्ट पर ही घेर लिया। अभी वो वहीं है, साहिल ने खुश होकर बताया। अच्छा सुनो, उन्होंने उसे धीरे धीरे कुछ बताया। ओके पापा, आप तो सच में ग्रेट हो, साहिल बोला। बाप हूँ तेरा, अपनी मेहू को तंग करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उसे अब पता चलेगा कि मुझे फ़ोन करके उसने सोए शेर को जगाया है। राज सिंघानिया बोले। मेरी मेहू तुझे इतना प्यार करती थी अंबर बिरला कि उसने मेरे लाड प्यार को छोड़कर 5 साल तक तेरी कंपनी में नौकरी की, और तूने उसके प्यार का यह सिला दिया। तुझे मेहर सिंघानिया को नज़रअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ेगी अंबर बिरला, चुकानी पड़ेगी। क्या साहिल और उसके पापा के वजह से अंबर के दिल में मेहर के लिए उठता प्यार खत्म हो जाएगा? क्या अंबर मेहर को अपनी किस्मत में ना जानकर उससे दूर हो जाएगा? अंबर राज सिंघानिया और साहिल सिंघानिया के वार का क्या जवाब देगा? आखिर मेहर के भाई और पापा अंबर के साथ है आगे क्या करने वाले हैं? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जिनका जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिलेगा। तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।